बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबिहा और आपको वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एयर फूड्स के किचन में। खीर बनानी हो या फिर गजरेला खोया तो हमें चाहिए ही होता है, लेकिन अगर बेकरी से लेने जाएं तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है, हमारे बजट से अक्सर बाहर हो जाता है। तो हम हर वक्त इतना खोया ले भी नहीं सकते क्योंकि सर्दियां हैं, हम अक्सर ही खीर भी बनाते हैं, गजरेला भी बनाते हैं। तो फिर हम इसे घर पे ही तैयार कर लें ताकि हमारा बजट भी डिस्टर्ब ना हो। अपने बजट के अंदर रहते हुए कम दूध के साथ बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल दानेदार खोया हम तैयार कर सकते हैं, वो भी घंटों की मेहनत के बगैर। यानी कि गैस भी इसमें ज़्यादा बिल्कुल खर्च नहीं होने वाली और ये 15 से 20 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये खोया जो है मैंने इसको सिर्फ जो है 2.5 से 3 कप दूध के साथ तैयार किया और आप क्वांटिटी में देखें तो ये काफ़ी सारा बन के तैयार हो गया है। तकरीबन जितना हमारा दूध था उतना ही ये खोया तैयार हुआ है और इसका टेक्सचर आप देखें तो ये बिल्कुल दानेदार खोया ही है जैसे कि ओरिजिनल खोया होता है। तो ये टेस्ट में भी बिल्कुल ओरिजिनल खोए से कम नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल खोया ही है क्योंकि ये 12 हमने दूध से ही बनाया है। आप देखें ये कि बिल्कुल परफेक्ट दानेदार खोया बना है। तो ये हमने किस तरह से बनाया है इसके लिए फिर आपको पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हमने पैन रख लिया है, पैन में हम लेंगे दूध और दूध जो है मैंने यहाँ पे नाप के लिया है, ये 2.5 से 3 कप के दरमियान है ये दूध। और यहाँ हमने पहले दूध को गर्म होने देना है। अब दूध थोड़ा गर्म हो चुका है, यहाँ पे हमने 1 कप दूध जो है ना वो अलग निकाल लेना है। तो इस 1 कप दूध से हमने क्या करना है ये सीक्रेट फिर आपको मैं आगे चल के बताऊंगी कि ये हमारे किस काम आने वाला है और हम इसको अलग क्यों निकाल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना एक नेक्स्ट जो है स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 1/4 कप के बराबर दूध अलग से प्याली में और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। और चावल का आटा इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। तो आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। और ये चावल का आटा जो है ये दूध को जल्दी से थिकनेस देगा, तो हमारे उसके लिए दूध को घंटों पकाने के लिए जो है ना टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, उसको गाढ़ा करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो दूध है वो फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे दूध को उबाल आ रहा है तो इसमें हम अपने चावल वाला जो चावल के आटे का पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें डाल लेंगे और ये पेस्ट अंदर जाते ही दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 1 कप दूध निकाला था तो उसके साथ हम जो है अपना स्टेप करने वाले हैं। इसको हमने क्या करना है, इस दूध को हमने फाड़ना है। तो इस 1 कप दूध में मैं 1 चम्मच जो है सिरके का डाल रही हूँ, वाइट विनेगर का। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, इसको फाड़ क्यों रहे हैं, इसको हमने जो है खोए के अंदर दानेदार उसको बनाने के लिए हमने इसको फाड़ना है। तो ये दूध फट चुका है, बस अब हम इसे छान लेंगे। तो इसी के हेल्प से जो हमारा ये खोया है वो दानेदार बनेगा और बिल्कुल ओरिजिनल खोए जैसा ही बनेगा। तो ये सारा जो भी खोया है हम ये सब कुछ इसमें दूध के साथ ही सारा काम कर रहे हैं। तो लेकिन बस इसके स्टेप ऐसे हैं कि ये इजी और जल्दी बन जाएगा। तो ये हमारे पास तकरीबन 3 चम्मच जो है दूध फट के तैयार होकर निकल आया है। 1 कप का जो हमने दूध फाड़ा था उससे 3 चम्मच के बराबर हमारे पास फटा हुआ दूध आ गया है, यानी कि उसका जो पनीर तैयार हुआ है वो 3 चम्मच के बराबर है। अब उसे हमने इसमें मिक्स कर लेना है। अब जो पनीर हमने तैयार किया है यहाँ पे मैं दूध में उसे डाल रही हूँ और इसकी वजह से इतना ज़बरदस्त इसमें दाना आएगा ना खोए में कि ये बिल्कुल ही ओरिजिनल खोए जैसा ही दानेदार खोया बन के तैयार होगा। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और आप चाहें तो इसको ग्राइंडर जार में थोड़ा सा जो है पीस के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इसमें फ्रेश क्रीम, जो हमारे पास मिल्क क्रीम होती है घर में, ताज़ा दूध के ऊपर जो मलाई होती है वही वाली मलाई 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है। तो यानी हमने इसमें 1.5 चम्मच चावल का आटा डाला है और 1 कप दूध को हमने फाड़ के उसका पनीर इसमें ऐड किया है और 1 चम्मच हमने इसमें जो है मलाई का डाला है। तो आप देखें इसमें काफ़ी दाना जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस अब ये जो है थिक होने के करीब है, चम्मच हम हिलाते रहेंगे इसमें जल्दी जल्दी से। काफ़ी थिक हो चुका है ये। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो डाल रही हूँ बस 1 चावल के दाने के बराबर जो है येलो फूड कलर डाल रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ज़रूरी नहीं है कि ये डालें, आप पसंद ना करें तो ना डालें, बस ये कि इससे कलर ज़रा इसका थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो अब इसमें जाएगा देसी घी, 1 चम्मच देसी घी में इसमें डाल रही हूँ।
तो अब एक दफ़ा फिर अगर आपको मैं इसकी क्वांटिटी बताऊं तो 3 कप के बराबर दूध था, जिसमें से 1 कप को दूध को हमने फाड़ के पनीर लिया है, 1 चम्मच हमने इसमें भलाई का डाला है, 1 चम्मच घी का डाला है और 1.5 चम्मच हमने चावल का आटा डाला है। और यहाँ पे इसको तैयार करते हुए मुझे जो है तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। और खोया जो है तकरीबन ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल काफ़ी ठीक हो चुका है, बिल्कुल तैयार होने के करीब है। बस थोड़ा सा हम इसे और गाढ़ा करेंगे। आप इसका टेक्सचर देखें कितना परफेक्ट बिल्कुल खोए वाला ही आया है। तो ये बिल्कुल हमारा ओरिजिनल खोया हो गया है तैयार। बस इसके स्टेप्स जो है हमने बनाने के इस तरह से रखे हैं कि ये कम टाइम में तैयार हुआ है। बाकी तैयार हमने ये सारा दूध से ही किया है, लेकिन ये कम टाइम में तैयार किया और कम दूध के साथ ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ये खोया तैयार कर लिया है। तो आप देखें कि ये कितना परफेक्ट खोया हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे एक बर्तन में। इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया ताकि बाद में खोया बाहर निकालने में हमें दिक्कत ना हो। तो क्योंकि अब रजब का महीना है, खीर हमें अक्सर बनानी होती है, तो हमें उसमें अगर खोया डालते हैं तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो बस इसी तरह से खोया आप जो है ना घर में तैयार कर लें, थोड़े से दूध के साथ काफ़ी सारा खोया। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज में रखे हुए तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। काफ़ी इजी ये इसके स्टेप्स हैं, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है। और आपने देखा कि इसमें टाइम कितना कम लगा है और कम दूध के साथ कितना परफेक्ट और हमारा दानेदार खोया तैयार हुआ है। क्योंकि हम चावल जो डालेंगे तो चावल से जो है ना इसमें जो है नरमी आ जाती है, लेकिन फिर हमने इसमें जो बालाई और जो है पनीर डाला है उसके साथ ये नरम नहीं रहा। ये बिल्कुल खोए वाला ही टेक्सचर इसका आ गया है, ढीलापन इसमें नहीं है। जो चावल के आटे डालने से, चावल का जो राइस फ्लोर जो है वो डालने से आता है, वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। ओरिजिनल खोए जैसा ही ये तैयार हुआ है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।